मतलब 12 लाइब्रेरीज अब तक हो चुकी, कितनी लाइब्रेरीज का टारगेट है? 100 हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का गोल है। एक बुक्स के बारे में एक फेमस सेइंग भी है कि बुक्स होती तो जमीन पर हैं लेकिन इंसान को ऊपर ले जाने का काम करती हैं। ये जो लाइब्रेरी आप ओपन करते हैं ये किन लोगों के लिए है और उसमें किस तरह की बुक्स आप रखते हैं? तो ये लाइब्रेरीज मेनली उनके लिए है जिनके पास। तो ये जो आइडिया आया है माइंड में, कहीं ना कहीं किसी बुक से आया था आइडिया, या जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उसमें से फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे ही एक हौसले की उड़ान का नाम है अलीशा मधुवर्षी, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनकी आयु मात्र 18 साल है। रहती तो विदेश में है लेकिन हमारे देश भारत में सोशल वर्क का काम करती हैं, जगह जगह पर लाइब्रेरीज खोलने का काम करती हैं। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सपनों में रंग भरती हैं। अलीशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अलीशा, कैसा लग रहा है पहले इंडिया आके बताइए? बहुत अच्छा। लास्ट टाइम मैं तो 3 साल पहले आई थी, तो मुझे इंडिया आकर बहुत मज़ा आता है, सबसे मिलने बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो इस बार तो मैं 6 हफ्ते के लिए यहाँ हूँ, तो बहुत टाइम के लिए विजिट कर रही हूँ सबको। अलीशा, ये पूरा कंसेप्ट क्या है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का? एक बार शुरुआत से बताइए। ठीक है, तो मैंने ये 9th ग्रेड में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। मेरे लिए तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मुझे यहाँ इंडिया के लिए कुछ करना था क्योंकि मैं यहाँ बोर्न हुई थी, तो ये मेरे लिए हमेशा एक कनेक्शन रहेगा। तो मैंने सोचा कि एजुकेशन में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका आंसर था कि बुक्स। मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, एवरी ईयर मैं 80 बुक्स मिनिमम पढ़ती हूँ। 80 बुक्स यस, तो इन अ ईयर? यस, वेरी बिग रीडर। तो मैंने सोचा कि मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दूसरे बच्चे को इंडिया में भी प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए मेरा मन था वो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी शुरू करने का, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तो 3 लाइब्रेरीज हमारे ऐसे छोटे छोटे टाउन्स में हैं। तो यहाँ पर वो लाइब्रेरीज का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है अनलेस वो स्कूल्स में होते हैं। तो इसलिए मेरा मन था कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करूँ। तो ये आइडिया यहाँ से शुरू हुआ था, और फिर मुझे पता था कि मुझे ऐसे कुछ फ़ंड रेजिंग करनी होगी। तो मैं ऑलरेडी राकेश निखज जी से कनेक्टेड थी, तो मैंने ये उनके साथ आइडिया डिस्कस किया, और फिर वहाँ से हमने प्लानिंग शुरू की कि मैं फ़ंड रेज़ करूँगी और वो सारा यहाँ का लॉजिस्टिक्स हैंडल करेंगे। तो इसके लिए जो पूरा फंड आता है वो कहाँ से आता है? तो वो मेरा काम से आता है। तो मैं वहाँ पर कम्पेटिटिव मैथ ट्यूटरिंग करती हूँ, मेनली नंबर सेंस में। वो एक 80 क्वेश्चन 10 मिनट मेंटल मैथ कंपटीशन है। तो मैं उसकी बहुत ट्यूटरिंग करती हूँ और मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं। तो जो भी मुझे ट्यूटरिंग से पैसे मिलते हैं मैं वो यहाँ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में देती हूँ। और मैंने वहाँ ऑल्सो कोडिंग कैंप शुरू किए हैं, और मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज किए हैं, तो वो उसके सारे पैसे इस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो मतलब अलीशा 18 साल की है और मैथ्स की स्टूडेंट है, मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाती भी है, और वहाँ से जो पैसा इसको मिलता है ना, वो यहाँ पर उस पैसे से लाइब्रेरी इंडिया में खोलती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अलीशा, इस 18 ईयर्स की एज में स्टूडेंट्स अपने जो करिकुलम की चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को कवर करने में बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं कि यार ये हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप उसको करने के बाद सोशल वर्क की तरफ भी इंक्लाइंड है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आई थिंक तो एवरीवन्स लाइफ में वो बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती हैं, जैसे आपका जॉब होता है, स्कूल होता है, फिजिकल हेल्थ होती है, फैमिली फ्रेंड्स, वो सब होता है। तो मेरे ख्याल से सबको एक चैरिटी भी एस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ चैरिटी के लिए करूँ। ऐसे 9th ग्रेड में थी, और मैं सारे नॉर्मल काम कर रही थी, स्कूल जा रही थी, स्पोर्ट्स खेल रही थी, एवरीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे मिसिंग लग रहा था, कुछ ऐसे कनेक्शन मिसिंग था। तो और मेरा वो जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अमेरिका जाके वहाँ मेरे पेरेंट्स ने बहुत इंस्टिल किया है। मैं हिंदी उनके साथ ओनली हिंदी बोलती हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ हिंदी लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सारे हॉलीडे सेलिब्रेट करती हूँ, वो अभी भी कनेक्शन है। तो मेरा मन था कि ऐसा कुछ चैरिटी वर्क करूँ जो कल्चर से कनेक्ट हो। तो आई थिंक वो ऐसे इसलिए मैंने इतनी यंग एज में किया है, क्योंकि ऐसे कुछ इट्स लाइक फिलिंग अ वॉइड ऑलमोस्ट, कि कुछ तो होना चाहिए जो आप you're गिविंग बैक टू अदर पीपल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास इतना प्रिविलेज है कि मैं वहाँ आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ, घर में रह सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी मेरा मन है मैं वो आराम से कर सकती हूँ, तो मेरा मन है कि वो यहाँ भी वापस दो उसको, तो दूसरे को अलीशा, अपॉर्चुनिटी इसका दो। पूरा प्रोसेस क्या रहता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं
कि हमें इंडिया में कहाँ पर लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, और फिर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये बुक्स चाहिए होंगी, किस तरह से इसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं? तो हमने एक गूगल फॉर्म रिलीज़ की थी, तो हमने वो एक आई थिंक राकेश जी के प्लेटफॉर्म में डाली थी। तो जिसको भी लाइब्रेरी चाहिए वो गूगल फॉर्म को फिल आउट करता है और सब कुछ बताता है, लाइक उनका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ, और लोकेशन। तो हम लोग उस गूगल फॉर्म से असेस करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ लाइब्रेरीज डाल सकते हैं। तो वो हम लोग पहले लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वंस दैट्स आइडेंटिफाइड हम लोग फिर बुक्स देखते हैं कि कौन सी किताबें वो लोगों को लाइक नीड उन है। लोगों को कि need है। तो समटाइम्स वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है, समटाइम्स वो इंग्लिश की बुक्स होती है, हिंदी की बुक्स होती है, कभी कभी वो स्टोरी बुक्स भी होती हैं। तो जस्ट डिपेंड्स प्लेस टू प्लेस। तो हम लोग फिर वो करते हैं और उन किताबों को खरीदते हैं। जो मैं फंड्स रेज कर रही हूँ, राकेश जी यहाँ वो बुक्स परचेज करते हैं। और फिर लाइब्रेरी ओपनिंग के दिन में वो राकेश जी जाते हैं, सब कुछ सेटअप करते हैं, लाइब्रेरी, अलमीरा, सब कुछ, और पूरा इवेंट प्लान करते हैं कि अभी ये परफॉर्मेंसेस होंगे, अब ये लाइब्रेरीज होंगी, अब ये स्पीचेस का पूरा काम होएगा। और यूजुअली मैं यूएस में हूँ तो मैं जूम से ज्वाइन करती हूँ, मैं थोड़ी सी छोटी सी स्पीच भी देती हूँ और वो सब हो जाता है। लेकिन एक्चुअली कल हमारी 12th लाइब्रेरी ओपनिंग हुई थी और मैं वो इन पर्सन अटेंड कर सकती थी, मेरा फर्स्ट, तो वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने वहाँ भी स्पीच दी थी और हमारे इंटरैक्टिव सेशंस भी होते हैं जब बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं वो आंसर करती हूँ। कितनी लाइब्रेरीज ओपन कर चुके तो 12 हो गए, कल 12th हो कल गई थी। कल ही। कहाँ पर ओपन किया था? गन्नौर में। गन्नौर में। हाँ जी। मतलब 12 लाइब्रेरीज अब तक हो चुकी। कितनी लाइब्रेरीज का टारगेट है? 100 हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का गोल है। ओके, सो व्हाई दिस इज ऑन व्हील्स? तो हमने ऑन व्हील्स शुरू किया था क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल है कि वी ओपन एक्चुअल बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स, वो हमारा एंड गोल है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे फंडिंग्स, बहुत सब कुछ चाहिए आपको, और ऑल्सो काइंड ऑफ मीडिया प्रेजेंस भी उसके लिए नेसेसरी होता है। तो इसलिए ये काइंड ऑफ ऐसे प्रेफिस है ऐसे सारे जो इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के, कि हम लोग ये पहले करेंगे, अवेयरनेस गेन करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि ये हमारा सच में गोल है एजुकेशन स्प्रेड करने का थ्रू आउट इंडिया। तो दैट्स वाई ये ऑन व्हील्स हमने पहले शुरू किया, क्योंकि हम लोग ये फीजिबली कर सकते हैं और फिर जब हमारा अवेयरनेस बढ़े तो और बड़े से स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस खोलें अक्रॉस इंडिया। एक बुक्स के बारे में एक फेमस सेइंग भी है कि बुक्स होती तो जमीन पर हैं लेकिन इंसान को ऊपर ले जाने का काम करती हैं। ये जो लाइब्रेरी आप ओपन करते हैं ये किन लोगों के लिए है और उसमें किस तरह की बुक्स आप रखते हैं? तो ये लाइब्रेरीज मेनली उनके लिए है जिनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरा मन था कि हम लोग ये लाइब्रेरीज खोले इन इंस्टीट्यूशंस जिनको वो बुक्स, न्यू टाइप्स ऑफ बुक्स चाहिए हैं, जिनको सच में नीड है। तो इस तरह से हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि everyone should get the chance to fulfill their goals, their dreams। तो मेरा मन है, मेरा गोल है इन लाइब्रेरीज के साथ कि हम लोग ऐसा ही नॉर्मलाइज करें। तो इन लाइब्रेरीज हम लोग ऐसे बुक स्टॉक करते हैं जिनको वो स्कूल्स की नीड है। तो ऐसे हमारे लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं जिसमें बस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, और जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में, हम लोग वो बुक्स को, वो लाइब्रेरीज को स्टोरी बुक्स का स्टॉक करते हैं या लैंग्वेज बुक्स के साथ स्टॉक करते हैं। तो रियली जस्ट डिपेंडिंग ऑन वो जिन बच्चे की वो जो इंटरेस्ट हैं, हम लोग ऐसे ही बुक स्टॉक करते हैं। उसका फिर टेक केयर कौन करता है वहाँ पे? तो यूजुअली जो वो लोकल हेड्स हैं स्कूल्स के, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं या लाइब्रेरियंस हैं स्कूल के, वो उनका ख्याल रखते हैं, लाइब्रेरी का ख्याल रखते हैं, और मैं और राकेश जी लाइब्रेरीज को चेकअप करते हैं एवरी ईयर। जैसे कि आपने बताया कि आपने एक साल में 80 बुक्स आप लगभग पढ़ लेते हैं। तो ये जो आइडिया आया है माइंड में, कहीं ना कहीं किसी बुक से आया था आइडिया, या जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उसमें से फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? तो आइडिया ये बुक से आई गेस इंस्पायर्ड हुआ था, आप ये बोल सकते हो कि मैं इतनी पढ़ती हूँ कि थोड़े से तो आइडियाज़ आते रहते हैं फ्रॉम सबकॉन्शियसली फ्रॉम व्हाट यू आर रीडिंग। तो आई थिंक वो अच्छा पॉइंट है। और फेवरेट बुक मेरी एक है हाउ टू बी परफेक्ट बाय माइकल शर। वो एक फ़िलासफ़ी की बुक है। तो फ़िलासफ़ी मेरे लिए मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स थी, मुझे ऐसे इंट्रोडक्टरी ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये बुक परफेक्ट थी क्योंकि वो काइंड ऑफ जैसे डेली डिलेमास यूज़ करते हैं और वो मुश्किल लाइक डिफ़िकल्ट फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स सिखाते हैं उस डेली प्रॉब्लम से। तो बहुत रिलेटेबल बुक है, बहुत फ़नी भी बुक है, तो उससे मैंने बहुत सीखा है।
तो वो आई थिंक मेरी फेवरेट बुक होगी। अलीशा, हमारे इंडिया में ना स्टूडेंट्स, आपकी एज के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, है ना, और रेलवेज की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं। कई बार उनको ये महसूस भी होता है कि यार मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कई बार। तो ऐसी कोई बुक्स हैं आपकी नॉलेज में जो आप उनको रिकमेंड कर सकें, जिसको पढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस हो? आई थिंक एक बुक जो मुझे बहुत हेल्प की थी एटलीस्ट वो एटॉमिक हैबिट्स है, वो बहुत पॉपुलर बुक है। तो उस बुक से मैंने बहुत सीखा था, क्योंकि पहले तो हैबिट बिल्डिंग मैं कर सकती थी लेकिन आई डिडंट डू इट एज ऑफ्टन एज आई शुड। तो उस बुक पढ़ के मैंने रियलाइज़ किया कि बिल्डिंग हैबिट्स थोड़ी सी एक वो अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली, नॉट लाइक अ बर्डन। तो उस बुक से वो बहुत ईजिली वो ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे हैबिट्स बिल्ड करनी है, कौन सी हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। ठीक है। वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट recommendations आई कुड हैव ऑनेस्टली फॉर एनी किड। तो एटॉमिक हैबिट के बारे में ही एक बार बात करते हैं। तो हाउ वी बिल्ड आवर गुड हैबिट्स, कैसे बनाते हैं गुड हैबिट्स? तो मेरे लिए तो I've always liked to build habits। जब मैं 9 साल की थी मैंने तब मुझे एक फिटबिट मिला था क्रिसमस के लिए। तो मैंने सोचा कि बस ऐसे कि मैं एवरीडे 10,000 स्टेप्स चलूँगी। तो तब से मैंने एक सिंगल डे भी नहीं मिस किया है। तो 9 साल हो गए उस बात को। मतलब 9 साल से नॉट इवन ए सिंगल डे शी मिस्ड कि 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी कभी 11 बजे मेरे पास 2,000 रहते हैं तो मैं सिर्फ बस घर में सर्कल्स में चलती रहती हूँ। तो फैमिली के लिए तो बहुत अनोइंग रहता है कि मैं सिर्फ बस ऐसे चल रही हूँ घर में। लेकिन हाँ, वो फर्स्ट हैबिट थी जो मैंने एक्चुअली बिल्ड की, और तब से फ्रॉम दैट यंग एज में बहुत सारे और हैबिट्स बिल्ड किया है। जैसे मैं एवरीडे जर्नलिंग करती हूँ, एवरीडे मैं एटलीस्ट 2 बार वर्कआउट करती हूँ। तो आई थिंक मेनली मैंने कैसे बिल्ड किया है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ कि मोटिवेशन से ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन में भी फर्स्ट 2 डेज़ में आती है कि ओ आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस। लेकिन फिर उसके बाद इट्स अबाउट डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत दिन है कि मुझे स्टेप्स बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं सिक हूँ, मेरा मन नहीं है बेड से उतरने का, लाइक बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं। लेकिन व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ कि वो एट द एंड आई विल बी हैप्पियर दैट आई डिड इट रादर दैन कि मैंने उसको मिस कर दिया। सो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मेरे लिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट शुड बी फॉर एवरीवन, बिकॉज कंसिस्टेंसी है मोस्ट गोल्स अचीव होते हैं इन माय ओपिनियन। तो अलीशा, आपने जितनी भी लाइब्रेरीज अब तक ओपन की हैं इंडिया में, उससे लगभग कितने स्टूडेंट्स को फायदा मिला है? तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ जिसको लाइब्रेरी मिल रहा है, वो उनकी इंस्टीट्यूशन या स्कूल में, उनको सबको ही फ़ायदा मिल रहा है। मैंने बस अभी रिसेंटली सुना है कि जो हमने एक लाइब्रेरी खोली थी, वहाँ के स्टूडेंट्स ने वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम पास कर लिया, वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम बुक्स की वजह से, जिसमें वो लाइब्रेरी में थी। तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वो एक्चुअली इम्पैक्ट दिख रहा है, लाइक पूरा वो क्वांटिटेटिव आ गया कि सच में कुछ हुआ। तो जहाँ पे लाइब्रेरी ओपन होती है तो आप उन बच्चों से बात भी करते हैं? हाँ जी, हमारा वो Q&A सेशन होता है एवरी ओपनिंग में। तो वो एक्चुअली मेरा फेवरेट पार्ट है ओपनिंग का, कि मैं सबसे वो मिल सकती हूँ और बच्चों के बारे में भी सीख सकती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है उसमें, और ये फेवरेट पार्ट था इस इन पर्सन लाइब्रेरी ओपनिंग का। जैसे लाइब्रेरी आपने ओपन कर दी, तो उसका जो रख रखाव होता है ना, उसको टेक केयर करते हैं, तो वो कौन करते हैं उसको लंबे समय तक? और क्या आप उसको चेक भी करते हो कि इज एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट पाथ और नॉट? या हम लोग चेक करते हैं। तो हमने बोला है कि अगर कुछ अब कभी न्यू बुक्स चाहिए आपको, या कुछ प्रिपेयर्स चाहिए लाइब्रेरी में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमको नोटिफाई कर दो। राकेश जी वो उसको हैंडल कर सकते हैं, उनकी टीम, बिकॉज वो तो इंडिया में है, तो उनके लिए वो हो सकता है। और ऑल्सो राकेश जी हर साल वापस आते हैं लाइब्रेरीज में देखने के लिए, चेकअप करने के लिए कि एवरीथिंग्स रनिंग स्मूथली। और अगर वो उनका कभी उस सिटी में जहाँ हमारा लाइब्रेरी है वो वहाँ विजिट कर रहे हैं, तो हमेशा वो लाइब्रेरी में जाते हैं देखने के लिए। अलीशा, जैसा आपने बताया कि आप एक साल में 80 बुक्स पढ़ लेते हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज के हैं, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कोई भी 3 बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहो? ओके, तो आई थिंक मेरा नंबर 1 सजेशन तो एटॉमिक हैबिट्स रहेगी, क्योंकि वो बुक ने मुझे सिखाया कि हाउ टू बिल्ड हैबिट्स इफेक्टिवली और ईजिली। तो वो थोड़ा सा टास्क नहीं लगता है, रादर बहुत ईजी वे ऑफ लाइफ लगता है। फिर एक सेकंड बुक होगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
तो जब मैं यंगर थी बहुत थोड़ी सी शाय थी, तो वो बुक ने मुझे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स सिखाए, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, जैसे हाउ टू इफेक्टिवली टॉक अबाउट योर आइडियाज़, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनी स्टूडेंट के लिए। और तीसरी है द वन थिंग, मैंने उससे सीखा है हाउ टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम एफर्ट एंड टाइम, तो वो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीड है। अलीशा, लाइफ में डिसिप्लिन और रूटीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कैसे? तो मेरे लिए तो एवरीडे की रूटीन ऑलमोस्ट सेम रहती है। मैं उठती हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट खाती हूँ, पहले मैं वर्कआउट करती हूँ, आइदर मैं कुछ 5K वॉक या 5K रन या टेनिस खेलती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, मेरी जो भी स्कूल की पढ़ाई करती हूँ या खुद की पढ़ाई करनी है मैं वो सब करती हूँ, और फिर फ्रॉम द आवर्स ऑफ 10 AM to 5 PM वो सब हो जाता है मेरा। फिर उसके बाद मैं मेरा इवनिंग वर्कआउट करती हूँ, जिम जाती हूँ, वापस आती हूँ, और तब मेरा रात को टाइम है अनवाइंड करने के लिए, और मैं हर रात अबाउट मैक्सिमम 11 बजे सो जाती हूँ। तो ये रूटीन बिल्ड करने में और कीप अप करने में, उसमें मेरे लिए तो बहुत डिसिप्लिन लगा है, क्योंकि बहुत दिन ऐसे थे कि मैं घर लेट आए और मेरा मन नहीं था अर्ली उठने का नेक्स्ट डे और मेरे ये पूरा काम करने का, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था कि लाइक विदाउट दैट रूटीन ऐसे दिन अच्छा नहीं जाता है मेरा। तो आई थिंक ऐसे वो कनेक्टेड है कि दोनों, यू नीड बोथ ऑफ देम, यू कैंट हैव वन विदाउट द अदर, मेरे ओपिनियन में। तो आई थिंक ये रूटीन मेरे बस डिसिप्लिन से ही बिल्ड हुई, और उसके बिना आई कुडंट हैव been as productive as I would have been otherwise. ग्रेट। अलीशा, एक स्टूडेंट की लाइफ में कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो आई थिंक कि कंसिस्टेंसी कम्स बिफोर मोटिवेशन, हमेशा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन तो आप फर्स्ट फ्यू डेज, अगर आपकी कोई हैबिट है, वो मोटिवेशन बस एक हफ्ते के लिए प्रॉब्लली मैक्सिमम काम करेगी आपके लिए, और उसके बाद बस काम चलता है डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वो कर रहे हो जो आपको मन नहीं है, इवन ऑन द डेज यू डोंट वांट टू डू इट, आप वो करते हो। तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में। ऐसे मेनली पढ़ाई, बिकॉज नॉट एवरीवन वांट्स टू स्टडी ऑल द टाइम, हमेशा मूड नहीं होता है, और मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ कि मेरा एक बहुत बड़ा सा एग्ज़ाम है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, आइदर मैं बहुत स्लीपी हूँ, कुछ सिक हूँ, मन नहीं है, और तब भी the fact that you can show up and still do that, वो I think sign है of successful people, कि you put what's important before what you want, what you need before what you want. तो nowadays हम कह सकते हैं कि motivation is overrated and consistency is underrated. हाँ, exactly. अलीशा, मुझे पता लगा कि आपने एक बुक भी लिखी हुई है, नंबर सेंस। Yes. तो क्या है उस बुक में? तो नंबर सेंस एक कंपेटिटिव मैथ टेस्ट होता है, तो उसमें 80 क्वेश्चंस है, 10 मिनट्स, और पूरा मेंटल होता है, तो आप कुछ स्क्रैच वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज लगती है, तो मैंने उस बुक में फर्स्ट वॉल्यूम में 40 ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज लिखी हैं, ईच में 50 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और एक उसकी वॉल्यूम 2 भी है, थोड़ी सी एडवांस्ड है, उससे अराउंड 30 स्ट्रैटेजीज हैं, और ऑल्सो 50 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर ईच। वैदिक मैथ्स बोल सकते हैं? वैदिक मैथ से सिमिलर है, हाँ जी। ओके, तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी, है ना? सो लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड। स्क्वायर ऑफ 56, तो ये 3136 हो गया। स्क्वायर ऑफ 75, 5625, 101 मल्टीप्लाइड बाय 324, 32724, 56 into 54, ये हो गया 3024, 96 into 98। 9408। क्या बात है, क्या बात है। अलीशा, ये बताइए, करियर और हेल्थ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या दोनों अलग अलग बातें हैं? आई थिंक ये दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि विदाउट हैविंग अ गुड हेल्थ यू कैंट रियली हैव अ गुड माइंड। ये मेरा ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि मैं पहले तो आई वुड गेट लेस स्लीप सो आई कुड डू मोर वर्क, लेकिन फिर ओवर टाइम ये थोड़ा सा नेगेटिवली अफेक्ट होने लगा कि नींद नहीं आ रही है तो मैं काम भी ढंग से नहीं कर सकती हूँ, और नींद भी ढंग से नहीं हो रही, तो दोनों काम ढंग से नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड डू बोथ टुगेदर, और उससे पूरा डिफरेंस बना, क्योंकि हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एवरीडे 2 बार वर्कआउट करती हूँ, मैं एथलीट थी, टेनिस में मैंने स्कूल के लिए खेला था स्टेट लेवल में, तो तब से आई रियली स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इट। तो आई नोटिस कि जब मेरी नींद पूरी होती है, मेरे वर्कआउट्स पूरे होते हैं, खाना भी अच्छा होता है, देन आई ऑल्सो परफॉर्म बेटर स्कूल में और मेरी जॉब में भी, सब कुछ में। तो आई थिंक ये दोनों यू नीड टू हैव देम टुगेदर फॉर श्योर। एक स्टूडेंट की लाइफ में 24 आवर्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि फर्स्टली तो 8 घंटे नींद होनी चाहिए, और फिर 8 घंटे पढ़ाई, आई थिंक वो बहुत सब्सटैंशियल है। फिर 8 आवर्स जो है
आप डू वट एवर यूड लाइक। अगर आपको और पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हो, कुछ रिक्रिएशनल करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हॉबीज़ और टेकिंग अ ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वन, क्योंकि यू कैन जस्ट बी डूइंग वर्क ऑल द टाइम, थोड़ा सा उसके टाइम ऑफ भी चाहिए, तो उससे एक्चुअली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आई थिंक वो 8 घंटे टू गिव पीपल टू डू वट एवर दे वॉन्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेसिकली ट्रिपल 8 रूल, 8 8 8। और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो, चाहे वो एसएससी का टॉपर हो, ज़्यादातर लोग 888 का रूल फॉलो करते हैं। आप भी फॉलो करें, फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अलीशा, 18 ईयर्स की एज में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं सोशल वर्क का, तो 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 मैसेज आपकी तरफ से। ओके, कैमरा में देख कर। ठीक है। नंबर 1, हेल्थ में ध्यान रखो। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई कैन टेल यू, टू टेक सीरियस केयर ऑफ योर हेल्थ। फिर नंबर 2, motivation is overrated, consistency is underrated, and number 3, this is not the end, this is just the beginning। और ये उन लोगों के लिए है जो maybe you're not where you want to be right now, but main message है कि don't take everything too seriously। अभी भी बहुत टाइम है, और लाइफ में just relax करो, everything will be fine। आज जानते हैं कुछ क्वेश्चंस एसएससी के एक एनआरआई से। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, Tricolor, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, the President of India, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम? UPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे। व्हाट एसएससी स्टैंड्स फॉर? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीशा, अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो 10 साल में तो मेरी वो जॉब चल रही होगी, बट होपफुली मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ खुद से शुरू करूँ, आइदर कुछ स्टार्टअप इन टेक या कोई बिजनेस, तो वो मेरा एंड गोल है। तो होपफुली 10 साल में ये हो जाएगा। और ऑल्सो आई सी माई सेल्फ स्टिल ऐसे चैरिटी काम करने, 10 साल में आई स्टिल सी माई सेल्फ वर्किंग इन चैरिटी। तो होपफुली ये टूल बॉक्स को, हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डेफिनेटली हो जाएगा, और उसके बाद मेरा मन है कि हम लोग और बड़े से स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस इंडिया के थ्रू आउट खोलें। तो 10 साल में मुझे ये काम करना है, ये मेरा गोल है 10 साल के लिए। अलीशा, अगर किसी को अपने एरिया में अलीशाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ओपन करवाना हो तो उसका क्या तरीका है? तो ये जो अलीशाज लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हो रहा है वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, टूल बॉक्स, जिसमें वो मैंने बनाया है। तो मैंने उसकी वेबसाइट बनाए, इंस्टाग्राम बनाए, सब कुछ इस्टेब्लिश किया है। तो अगर किसी को भी इन एनी वे हेल्प करना है, जैसे वॉलंटियर वर्क से या लाइब्रेरी ओपनिंग से, आप बस हमको DM कर सकते हो @OurToolbox इंस्टाग्राम में, और उससे हम लोग आपको गाइड करेंगे कि लाइब्रेरी ओपनिंग कैसे इस्टेब्लिश होती है, आपको क्या एग्जैक्ट स्टेप्स लेने हैं एक ओपनिंग बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपने इलाके में लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं तो जो स्टेप्स बताए हैं अलीशा ने, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स हैव अ रैपिड फायर विद अलीशा। एक्यूरेसी और स्पीड? Accuracy, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन? consistency, सेल्फ मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन? self-motivation, टैलेंट और हार्ड वर्क? hard work, लर्निंग और मेमोराइजिंग? learning, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज और लेट टू बेड लेट टू राइज? early to bed, early to rise। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब? Both are equal। Do whatever you want, बस honestly करो और मन से करो। तो दोस्तों, आज हमने अलीशा से बात की और जाना इनके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी ये कर भी रही हैं, और इनके बारे में भी बहुत कुछ जाना, इनकी हैबिट्स के बारे में जाना, इनकी हॉबीज के बारे में जाना, और जाना कि इतनी कम उम्र में ये भारत के लिए इतना बड़ा सोशल वर्क कैसे कर पा रही हैं। तो आज इनकी जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। करियर विल गपशप विद संदीप शर्मा ऐसे ही लोगों को आप तक पहुंचाने के लिए है। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी और गेस्ट के साथ। थैंक यू।